अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी चिंगेर के साथ अपना जो है व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। एक ज़माना था इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ैशन हुआ करता था। फ़ैशन क्या था कि एक घरों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। शौहर जो है मेहनत मजदूरी करके जब घर वापस आता था तो बेगमात जो है गर्मा गर्म चपातियाँ बनाती थी और इसके अंदर रख के सर्व किया करती थी, परोसती थी अपने शौहर को। लेकिन मिट्टी के बर्तन हो गए या चिंगेर हो गई, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर घर में ही नज़र आती थी। आपकी भी दानी दादी के घरों में ये चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें सारी ख़त्म हो गई हैं, इनका फ़ैशन ही ख़त्म हो गया है। लेकिन मेरे अंदर शायद कि वो पुरानी नानी दादी की रूह बसी हुई है। मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, मिट्टी के बर्तन हो जाए या इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं। तो आप लोग भी आज भी इन चीज़ों को यूज़ करते हो तो ज़रूर बताना। लेकिन गाँव देहात की तरफ आज भी ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। उर्दू ज़बान जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी सी ज़बान है, बहुत प्यारी ज़बान है। और उर्दू ज़बान इसलिए भी प्यारी है क्योंकि उसमें जो है बेटी को रहमत बोला गया है और बेटियां वाकई रहमत होती हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बेटियों के साथ साथ जो हमारी प्यारी प्यारी दोस्तें होती हैं ना, वो भी हमारे लिए कभी कभार रहमत और नेमत बनकर आती हैं। वह इसलिए कि कभी ऐसा होता है कि हम कोई ख्वाहिश करते हैं दिल में, या उनको बोलते हैं कि यार मेरा ये खाने को दिल चाह रहा है, और दिल में इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं और वो चीज़ हमें घर बैठे मिल जाए, तो फिर वो दोस्तें हमारे लिए नेमत क्यों नहीं होंगी, रहमत क्यों नहीं होंगी। तो सीन कुछ ऐसा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बाजरे की रोटी जो है वो बनाऊं और ख़ुद बनाऊं अपने हाथ से, और फिर मैं खाऊं गर्मा गर्म बाजरे की रोटी। तो मेरी एक दोस्त ने बाजरे की रोटियां बना के मेरे घर पर भेजी सरप्राइज़, और फिर जो है साथ ही बाजरे की रोटी ही नहीं बल्कि बाजरे का आटा भी भेजा कि नेक्स्ट टाइम अब तुम खुद भी ट्राई करना। तो यार फिर मैं क्यों ना कहूँ कि दोस्तें जो है वाकई नेमत होती हैं, रहमत होती हैं हमारे लिए। गर्मा गर्म चाय मैंने शक्कर वाली बनाई अपने लिए, और बाहर धूप में जाके फिर मैंने ये सब कुछ सुबह सुबह एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और आप लोग भी अपने घर में बाजरे की रोटी और बनाते हो या नहीं बनाते, कभी खाई है तो ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। मकई की रोटी, सरसों का साग ये तो बनता है, बाजरे की रोटी का ज़रूर बताना। गर्मा गर्म बाजरे की रोटी हो, साथ में सरसों का साग, ऊपर से मक्खन पिघला हुआ डला हुआ हो, लस्सी का बड़ा सा गिलास हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर बस मैं जो हूँ शक्कर वाली चाय के साथ बाजरे की रोटी एंजॉय कर रही थी धूप में बैठ के। आज का जो मेन टॉपिक है, आज का जो मेन व्लॉग है, अभी उसको स्टार्ट करते हैं और उसकी तरफ आते हैं। ये छोटे छोटे कुछ ये क्लिप थे जो मैंने सोचा शुरू में ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आज का टॉपिक क्या है, या आज का व्लॉग किस टॉपिक को लेकर है, किस मौजू को लेकर है, वो सब कुछ आप लोगों को थंबनेल से बहुत अच्छे से मालूम हो ही चुका है कि भाई आज है ज़ैनब की बर्थडे, और उसका व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़ैनब को सुबह 7 बजे स्कूल के लिए जब रेडी किया, उसके बाद ज़ैनब को छोटा सा नन्हा मुन्ना सा मैंने सरप्राइज़ दिया था। अच्छा, वो क्लिप्स जो है मैंने रिकॉर्ड किए थे, और एक ही क्लिप है, छोटा सा क्लिप है, वो आगे जाके आप लोग देखोगे कि किस तरह मैंने उसको जो है सरप्राइज़ किया। तो चलते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। चलो अब तो मास्टर से ज़्यादा दरवाज़ा खोलना। सरप्राइज सरप्राइज आ जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू। जल्दी से काटो, जल्दी से। ओ हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैपिंग करो सारे बच्चे। 8 साल ऐसे ठीक है। देखते देखते ये बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी और पता भी नहीं चलता, और बच्चियाँ जो हैं बच्चों की निस्बत, लड़कों की निस्बत ज़्यादा जल्दी बड़ी होती हैं। ये बात अम्मा ने मुझे बोली थी, और वाकई आज मैं इस चीज़ को खुद फील कर रही हूँ कि वाकई यार बेटियाँ जो हैं बेटों की निस्बत बहुत जल्दी माशाल्लाह से बड़ी हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है, लेकिन वक्त
उस वक्त पर कुछ बातें, कुछ ज़ख़म, कुछ अज़ियतनाक बातें, कुछ अज़ियत जो आपको मिली होती है, वो बातें आपके दिलो दिमाग से कभी नहीं निकलती हैं। वो दिन जब आता है, वो वक्त जब आता है, वो बातें तरोताज़ा हो जाती हैं। लेकिन वही बात है कि बच्चे ग्रो कर रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी खातिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके उन बातों को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि इसी तरह तो गाड़ी चलेगी ये दो पहियों वाली। तो यहाँ पर जनाब ज़ैनब का स्पेशल वाला डे था, और उसको और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए यही होता है कि भाई उससे ही पूछा जाता है कि भाई बताओ आज तुम क्या खाओगी, क्या पियोगी, क्या करना है। तो उसकी ख्वाहिश थी कि आज चिकन मंचूरियन मेरी पसंद का बनेगा। तो चिकन मंचूरियन मैंने बनाया था लच्छेदार पराठों के साथ। हाँ बिल्कुल लच्छेदार पराठों के साथ, कोई फ्राइड राइस नहीं, कोई गार्लिक राइस नहीं, क्योंकि हर फैमिली की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। साथ में लास्ट में मैंने कुछ थोड़ी सी फ्रूट सैलेड बना ली थी। उसका भी सामान कुछ ज़्यादा नहीं था, जो भी सामान घर में मौजूद था वो मैंने बस बना ली थी। बच्चे उसी में इंजॉय बच्चों ने किया था। आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि जब तक हमारी माएँ ज़िंदा होती हैं ना, तो माएँ कितने प्यार से मोहब्बत से अपनी बेटियों के साथ बोल रही होती है कि अल्लाह मेरी बेटी बीमार हो गई है, नज़ला ज़ुकाम खांसी लग गया है, कदम नहीं उतारना बिस्तर से, कंबल लेके आराम से बैठी रहो, मैं हर चीज़ से बेड पे लाके दूंगी। सूप, यखनी, कावा, खिचड़ी, हर चीज़ ट्रे में आगे हमें मिल रही होती हैं, और हम उस पर भी नखरे कर रहे होते हैं। लेकिन यकीन जानिए जिस दिन हमारी माएँ इस दुनिया से जाती हैं ना, उसी दिन हमारा बचपन ख़त्म हो जाता है। मैंने कहीं पर एक बात पढ़ी जो कि मुझे लगता है कि वाकई हकीकत से रिलेट करती है, कि एक बाप जो है अपनी बेटी को कह रहा है कि बेटा बेटियां सबकी सांझी होती हैं। तो एक बेटी आगे से बोल रही है कि नहीं बाबा, बेटियां सबकी सांझी नहीं होती हैं, लोग सिर्फ अपनी बेटी को ही अपना मानते हैं। चिकन को रख दिया था दम पे और आ गई थी ज़ैनब के रूम में। ज़ैनब की अलमारी में से स्पेशल डे था तो स्पेशल उसके लिए जो न्यू ड्रेस लाई थी वो निकालने के लिए रेडी कर रही थी, ताकि वो स्कूल से आएगी और तैयार हो जाएगी। ज़ैनब की अलमारी जब मैंने खोली तो मैं इस चीज़ को फील कर रही थी कि यार हम कहते हैं कि बच्चे कहाँ बड़े हो रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, हमें नहीं बड़े लग रहे होते, लेकिन जब हम कपड़े उनके देखते हैं तो फिर फील होता है कि नहीं यार बच्चे वाकई बड़े हो रहे हैं। ये ज़ैनब की थर्ड बर्थडे की फ़्रॉक है जो आज तक अलमारी में मैंने हैंग करके रखी हुई है, मेरा किसी को देने को दिल ही नहीं चाहता। और अब इन कपड़ों को देखो तो वाकई फील होता है कि नहीं यार बच्चे वाकई बड़े हो रहे हैं। और देखते देखते बच्चियां तो ख़ास तौर पर बड़ी हो जाती हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता है। छोटी गर्ल्स जो होती हैं ना, उनकी अलमारी आप जब भी खोलेंगे ना, और हर घर में मेरा ख्याल है ऐसा ही सीन है कि उसमें ज़्यादातर कपड़े आपको पिंक पिंक ड्रेसेस ही नज़र आएंगे। कोई और कलर का कपड़ा भी होगा ना तो उसमें एक पिंक शेड ज़रूर मिलेगा। और छोटी बच्चियों के जो ड्रेसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर पिंक कलर ही अच्छा लग रहा होता है, मतलब कि पिंक कलर में ही ड्रेस ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो ज़ैनब ने आज जो है ये न्यू पैंट शर्ट जो है ये मैं इसके लिए लेकर आई थी, और ये इसने पहनना था, साथ में पिंक कलर के ही शूज़ थे। और स्पेशल डे होता है, ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी नहीं है कि कोई जिनके हालात नहीं हैं या ज़रा डाउन है वो कहें कि हम अपनी बच्चियों के लिए ये कैसे करें। तो यार ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है तो अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कर दोगे तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मैंने तो यही अपनी अम्मा को भी देखा है कि वो मरते मर गई, मरते दम तक उन्होंने हमारी हर ख्वाहिश को, हर चीज़ को पूरा किया है। मेरा भी दिल यही चाहता है कि मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करूं, जो जितनी मेरी तौफीक है। और वो तमाम ख्वाहिशात जो बच्चे मुंह से निकालते हैं, और वो ख्वाहिशात भी जो वो मुंह से नहीं निकाल पाते हैं, हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए जो उनके दिल में होती हैं, मैं वो ख्वाहिश भी पूरी करूं। और जब तक मेरी हिम्मत है मैं सारी ख्वाहिशात, सारी चीज़ें अपने बच्चों की पूरी करूंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरी अम्मा ने या मेरे अब्बा ने सब कुछ मेरी पूरी की है। अच्छा, यहाँ पर मैं जो हूँ न्यू पेरेंट्स जो बनने जा रहे हैं ना, उनको एक एडवाइस ज़रूर दूँगी
चाहूँगी कि यार आप लोग अपने बच्चों की जो भी ख्वाहिशात पूरी करते हो ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी ख्वाहिशात भी छुपी हुई होती हैं कि हम खुद चाह रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों की ये ख्वाहिश पूरी करें, इसलिए वो हम पूरी कर रहे होते हैं, हर चीज़ उनकी पूरी करके देते हैं। लेकिन कभी एहसान नहीं जताना चाहिए। महंगाई है, हालात डाउन है, हालात अच्छे बुरे चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ बच्चों के आगे कभी नहीं बोलनी चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रही हूँ, और एहसान मानो, एहसान मानो, महंगाई इतनी है, हालात ऐसे हैं। ये हमने अपने अम्मा अब्बा को कभी नहीं देखा कि उन्होंने एहसान जताया हो या महंगाई का या हालात का रोना धोना हमारे आगे डाला हो। तो कभी भी बच्चों के आगे रोना धोना नहीं करना चाहिए। बच्चे कभी एहसान नहीं मानते, इस बात को दिमाग में रखो। हम जो भी कर रहे होते हैं, हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर रहे होते हैं। बस यहाँ पर जो है बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होने ही वाला था और मैं जल्दी जल्दी से ये लच्छे वाले पराठे जो हैं रेडी कर रही थी, ताकि वो गर्मा गर्म पराठे जो है वो लोग आएँ तो उनके आगे फिर सर्व करूँ। मंचूरियन जो है वो भी रेडी था, सैलेड भी रेडी थी। बस सिंपल जो है सुबह ज़ैनब को जो है एक जो है मैंने छोटा सा सरप्राइज़ दिया, उसके बाद एक दो ये डिशेस बना ली और इस तरह खाना पीना इंजॉय हो गया था। उसके बाद शाम को ज़ैनब को लेके कहीं बाहर जाना था कुछ इंजॉय करने के लिए उसकी ख्वाहिश के मुताबिक। तो वो सारे क्लिप्स, वो कहाँ हम गए थे, कैसे गए थे, और वो सारे क्लिप्स कुछ भी मैंने ना बनाए ना शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ फैमिली टाइम था। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआ में याद रखेंगा मुझे भी और मेरी पूरी फैमिली को। हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखेंगा ज़ैनब को, वो बहुत ज़्यादा खुश होगी आप लोगों के कमेंट पढ़ के। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएंगा। इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त, अपना ख्याल रखेंगा, अल्लाह हाफिज़।